जो हजरात मुझसे मुत्तफिक हैं वो हाथ उठा दें। हाथ उठाओ भाई, चाय में तकलीफ है तो भाई उठाओ। उठाओ उठाओ भाई, नए डायरेक्टर के स्वागत में तालियां। थैंक यू थैंक यू। एक खुशखबरी और, हाँ, तरक्की की ऊंचाइयों पर डीएन मिल्स ने एक और कमर डाल दी। बेहतरीन कपड़ों की उम्दा बुनाई के लिए हमने जदीद तरीन जर्मन मशीनों का ऑर्डर दे दिया और बैंक ने हमारा लोन भी मंजूर कर लिया है। कल रमेश जर्मनी रवाना होगा मशीनों के लिए। रमेश का ख्याल रखिए। आप फिक्र न कीजिए। अच्छा कुछ हमारा बेटा कुछ वहां से नहीं। नमस्ते। अच्छा अच्छा बाबूजी। ओके पापा, हैव अ नाइस टाइम। बाय सिस्टर। कोई तरह नहीं। रमेश हैप्पी लर्निंग सर। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय बाय। मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप तो इस कंपनी की डायरेक्टर हैं, जहां भी चाहे आ सकती हैं। शायद हमारा डायरेक्टर बनना आपको अच्छा नहीं लगा। स्मिता, भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो। मैं लोहे का बना हुआ नहीं हूँ। भगवान को बीच में न लाओ, मैं भी लोहे की नहीं हूँ। इसीलिए मैंने कहा था ये तबाही का खेल मत खेलो। मुझे भूल जाओ स्मिता। पहले प्यार की जड़ें पाताल से निकलती हैं अशोक, और वो कभी नहीं सूखती। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं शादीशुदा हूं और तुम भी एक शादीशुदा लड़की हो। हम दोनों ही सामाजिक जिम्मेदार रिश्तों में बंधे हुए लोग हैं और यही एक सच्चाई है स्मिता। सच्चाई ये नहीं अशोक, सच्चाई ये है कि तुमने मुझसे प्यार किया था और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन भूल नहीं सकती। और तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन तुम मेरे... हेलो हेलो ऑपरेटर, मैं स्मिता बोल रही हूँ। ओह, अशोक कहाँ है? हाँ यही है मेरे सामने। फोन दो इन्हें। नहीं नहीं, तुम लोग खाने पे आ रहे हो ना? तुम लोग खा लो मीना, हम लोगों को थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा बाय। जब सीता यस गिरे उचारी, बिजली भूम शब्द भयो भारी। तू यहाँ क्या कर रही है? आपके साथ मैं भी चलूंगी। तो ये घर में क्यों नहीं कहा? चल चल, अच्छी बात है। अंग्रेजों की सेहत का यही तो राज था, अपना ख्याल रखते थे। कोई टहल रहा है, कोई खेल रहा है, दौड़ रहा है, बिंगी की तरह ज़े 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 ज़े। अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो कैसे करें? मतलब नाक में दम आ गया है मेरा, मौका ही नहीं मिलता। कोई सूरत निकल सकती है आपसे 2 मिनट बात हो जाए। हाँ बिटिया, अभी किए लेती हूँ बात। अरे ये तो टाइम ही हो गया। देखो वो सामने है ना वो लकड़ी का बेंच, वहां तक दौड़ लगाते हैं, तो वहां बैठ के बात कर लेते हैं। बाबूजी मेरी बात तो सुनिए बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी बैठो। अब बोलो, व्हाट इज द मैटर? कल माँ ने आपसे कहा था ना कि मैं घर में अकेली रहती हूँ। नहीं वो टड्डा तो निपट गया बिटिया। हम अशोक से सीधी सीधी साफ साफ बात कर लेंगे कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। पहले देर से आते थे तब ठीक था, लेकिन अब पता नहीं क्यों जी घबराने लगता है, परेशान हो जाती हूँ। माँ बनने वाली हूँ ना। परेशानी की बात तो है ही। अब फिर भाई मियाँ बीवी में तो ये चलता ही रहता है।
क्या कहा तुमने? क्या बनने वाली हूँ? हाँ? ये बीच बीच में क्या बोल गई? क्या बनने वाली हो तुम? माँ बनने वाली हूँ। मीनू की बच्ची, दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गीला, तू मां बनने वाली है? और ये इस तरह चलती फिर रही है। खड़ी हो जाओ, इस बेंच पे खड़ी हो जाओ। लेकिन बाबूजी। खड़ी हो जाओ, लेकिन कुछ नहीं, फौरन खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। और सुनो, आज से तेरा चलना फिरना बंद, भागना वागना बंद, घर में रहेगी, समझी? और ऐसे ही घर लेके जाऊंगा। बाबूजी, बाबूजी कोई देख लेगा। बाबूजी छोड़िए ना। विमला, बाबूजी नीचे तो उतारिए। चुप है चोटी कहीं की, तू ज्यादा बकबक मत कर। अरे रानी, तुमको पता है ये हमारी छिपकली माँ बनने वाली है और तुम बनोगी नानी, मैं बनूंगा नाना। नाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार जो मेरा मुकद्दर बन गया है। स्मिता चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मुझ पर रहम करो, खत्म करो ये ड्रामा। भगवान के लिए खत्म करो ये ड्रामा। हाँ, मैं भी तो यही कहती हूँ अशोक, बंद करो ये ड्रामा। अब ये दूरी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? अब मुझसे क्या चाहती हो स्मिता? मैं वही चाहती हूँ अशोक जो मुझे मिलना चाहिए था और मिला नहीं। मैं तुम्हारा प्यार चाहती हूँ, तुम्हारा जिस्म चाहती हूँ। जिस बच्चे के आने की खबर में यह जश्न मनाया गया, उस पर मेरी को का हक था। पागल हो गई हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? दीवानी हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, दीवानी हो गई हूँ। मेरे बदन से आग की लपटें निकल रही है। इस आग को ठंडा कर दो अशोक, नहीं तो मैं जलकर राख बन जाऊंगी। अशोक, मैं जलकर राख बन जाऊंगी। अशोक, मैं जलकर राख बन जाऊंगी। नीनू, क्या हुआ? मीना, साहस से काम लीजिए, साहस से सब ठीक हो जाएगा। भगवान का शुक्र है मीना की जान तो बच गई। घबराइए मत, धीरज रखिए। बाबूजी, मैं मीना से मिलने आया हूँ बाबूजी। मीना शायद अब तुम्हारी ये शक्ल भी देखना नहीं चाहेगी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, वो कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है बाबूजी? डॉक्टर ने रात में ऑपरेशन किया उसका, वो बच गई, लेकिन उसका बच्चा चल बसा, मर गया वो। भगवान, ये क्या किया बाबूजी? बाबूजी, मुझे मीना से मिल लेने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मीना से मिल लेने दीजिए। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टांगे तोड़ दूंगा। हत्यारे हो तुम। एक नन्ही सी जान से तुमने जिंदा रहने का अधिकार छीन लिया। बाबूजी, बाबूजी, भगवान के लिए मुझे मीना से मिलने दीजिए। चला जा यहाँ से। कमजात ये क्या करते हैं? डॉक्टर साहब, निकाल दीजिए इसको। ये इंसान नहीं, दरिंदा है, खूनी दरिंदा, भेड़िया।
कहाँ चली तुम? मैं जा रही हूँ यहाँ से। जाओ वापस। यहाँ मेरा दम घुटता है। बत्रा साहब जैसे मुहसिन की औलाद न होती तो आज तक तुम्हारी अर्थी निकल चुकी होती इस घर से। अच्छा हुआ रमेश तुम्हारा ये रूप देखने के लिए यहाँ नहीं है। जाओ, वापस चली जाओ। और सुनो, आज के बाद न तुम इस घर से बाहर निकलोगी और न इस घर की कोई बात। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। जा सकती हो। क्या हुआ जी? आपने मुझे सीधे मिल क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? बैठो, सब ठीक है। रमेश, मैं चाहता हूं कि तुम फौरन इस मिल का चार्ज ले लो। मिल का चार्ज? लेकिन अशोक कहाँ है? अशोक का अब इस मिल से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्या किया उसने? उसने हमसे नमक हरामी की है, धोखा दिया है हमको। और ये मेरी हिदायत है तुम्हें, इस बारे में अब तुम कोई भी और सवाल नहीं करोगे, न मुझसे और न घर में किसी और से। लेकिन समझे? लेकिन बाबूजी, मिल का त्याही हिस्सा अशोक के पास है। वो मजदूरों के साथ मिलकर हमें बर्बाद कर सकता है। और आप अशोक को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। बदनसीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। ये रहे आपके हिस्से। और ये रहा आपका सबसे बड़ा उधार बाबूजी। ये भी वापस कर रहा हूं। आज सारे हिसाब बराबर हो गए, अब कुछ बाकी नहीं रहा। सब हिसाब बराबर हो गए। नाली के कीड़े भूल गया तू किस तरह कीचड़ में रेंग रहा था? भूल गया? मैंने तुझे कीचड़ से निकाला। एक बेकार सी गुमनाम सी चीज था तू। मैंने तुझे नाम दिया, तुझे हैसियत दी मैंने, और आज तुझे दांत का सिक्का मुझे दिखाकर कहता है कि सारे हिसाब बराबर हो गए। सर से पांव तक कर्जदार है तू मेरा, गाह हुआ है मेरे एहसानों के नीचे। तेरी जिंदगी का हर सांस मैंने तुझे उधार दिया। अगर कुछ और कहना बाकी रह गया है तो वो भी कह लीजिए, अगर नहीं तो दो बातें मेरी भी सुन लीजिए। चला जाए यहाँ से अशोक। रमेश, बदतमीजी नहीं, मैं यहाँ कोई हंगामा नहीं करना चाहता, और हाथ लगाने का हक मैंने सिर्फ बाबूजी को दिया है। चल रमेश, होश में आओ। मैं कहता होश में आओ रमेश। सेठ जी नमस्कार, अपना काम बन गया। अरे वाह 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 वाह। दौलत राम, कहो भी क्या कहना चाहते हो? डीएन मिल्स में मारामारी चल रही है, मजदूर भड़क उठे, ससुर ने दामाद को निकाल बाहर किया।
ये देखिए नए इंजीनियर के लिए इश्तेहार, दोनों में फूट और डीएन मिल्स का बेड़ा गर्क। वाकई तो कमाल की खबर है दौलतराम। देखो ये मौका हाथ से न जाने पाए। अरे कैसे जाने पाएगा, उसी की तैयारियों में मैं लगा हुआ हूँ। अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया। तुम ही लोग बोलते होगे कि दिनू काका को भी बोलने का मौका दोगे। बताओ ना दिनू काका क्या बात है। मैं कह चुका हूँ कि आप लोगों के हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि बेटे और दामाद के झगड़े में आप बेटे की तरफदारी कर रहे हैं। आखिर उसने भी मिल के लिए खून पसीना एक नहीं किया है क्या? पर इस मिल को खड़ा करने में अशोक बाबू का भी तो हाथ है। मैं इस मिल का चेयरमैन हूँ, चेयरमैन। जिसे चाहूं रखूंगा, जिसे चाहूंगा निकाल दूंगा, और अशोक को मैंने निकाल दिया। और ये फैसला मैं नहीं बदलने वाला। अच्छी तरह सुन लो। यूनुस भाई, ये दिनू काका को क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। अगर उनका यही फैसला है तो हम भी अपना फैसला करने का हक रखते हैं। हम भी इस मिल में बराबर के हिस्सेदार हैं। उन हिस्सों पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। वो हिस्से हमने तुमको खैरात में दिए, खैरात में। मजदूर खैरात नहीं लेता साहब।